नमस्कार, स्वागत है आपका एक और छोटे ब्रेक के बाद। मैं अब एक फिल्म की समीक्षा करने जा रहा हूँ। आमतौर पे जो प्रेम कहानियाँ होती हैं वो बहुत ही एक आयामी होती हैं, वन डायमेंशनल स्टोरीज होती हैं। जनरली आप जब देखते हैं एक रोमांटिक फिल्म को, कभी कभार 96 जैसी फिल्में भी आ जाती हैं जिसमें एक बहुत अलग तरह का आयाम देखने के लिए मिलता है प्रेम का आपको। लेकिन आप ये सोच के मुझे बताएं ज़रा सा कि क्या आपको लगता है कि तलाक के अगल बगल भी एक रोमांटिक फिल्म हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। अगर उस फिल्म का नाम हो अनंतु वर्सेस नुसरत। ये जो है इसने एक अलग तरह का प्रयत्न किया है। प्यार के बारे में कई ऐसे प्रश्न इसने पूछे हैं जो आमतौर पे हम पूछने से कतराते हैं। कई ऐसे नियम कानून के बारे में ये बात कर रहे हैं, कई ऐसी मर्यादाओं के बारे में बात कर रहे हैं, कई ऐसी सामाजिक रीतियों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके बारे में हम बात करने से थोड़े सकुचाते हैं। और फिल्म का कंटेंट जो है फिल्म का हीरो है। फिल्म के जो डायरेक्टर हैं सुधीर शानबाग, वो मेरे ख्याल से फिल्म के हीरो हैं। रिलेशनशिप एकदम जो है फिल्म के केंद्र पर है। जो हीरो हीरोइन की रिलेशनशिप है वही फिल्म के केंद्र पर है, लेकिन जो अन्य कपल्स हैं इनके इर्द गिर्द वो भी पैरेलल स्टोरीज चला रहे हैं, जो कि अंत में जाकर के आपको पता चलेगा कि किस तरह वो एक जगह पर जाकर जुड़ती हैं। कहानी है एक तरफ अनंतु यानी अनंता, जिसका रोल किया है विनय राजकुमार ने। वो एक किरदार है, वो एक ब्राह्मण परिवार के हैं, अपने पिता शंकर के साथ रहते हैं, जिसका रोल बी सुरेश ने किया है। और वो एक बी सुरेशा जो रोल कर रहे हैं शंकर का, वो एक शादी कराने वाले ब्रोकर हैं, मैच मेकर हैं। और उनकी माता जो है वत्सला, वो एक गृहिणी है। एक बड़े ही रूढ़िवादी परिवार में जन्म लिया है, बहुत ही रूढ़िवादी तरीके से उनका जीवन चलता है। अनंतु जो है जिस दिन अदरक या प्याज खा लेते हैं उस दिन उनको घर के अंदर सोने नहीं मिलता है। और ये बीकॉम कर रहे हैं, लॉ पढ़ना चाहते हैं, और पिता उनके परमिशन भी दे देते हैं कि वो आप जो है जाएं और जाकर के आप लॉ पढ़ें, लेकिन आपको जो है और कि आप किसी भी हालत में किसी फैमिली कोर्ट में नहीं जाएंगे, किसी भी हालत में आप तलाक का केस नहीं लेंगे, क्योंकि वो उनकी जो धारणाएं हैं उसके विरुद्ध है तलाक होना। और फिर दूसरी तरफ कहानी है नुसरत फातिमा बेग की, जिसका रोल किया है लता हेगड़े ने, जो कि एक सिंगल पेरेंट के द्वारा जिनका पालन पोषण हुआ है। अपनी माँ और अपने दादा के साथ, नाना के साथ रहती हैं वो। और उन्हें इस बात का बड़ा दुख है कि उनके पिता माता जो हैं उनका डिवोर्स हो चुका है। जब अनंतु और नुसरत मिलते हैं कॉलेज के समय में, तो इन दोनों में स्वतःभूत प्यार हो जाता है। लाजमी है, फिल्म के हीरो हैं, हीरोइन हैं, अगर प्यार नहीं करवाएंगे तो कहानी एक जगह आके जुड़ेगी कैसे। अब वो कन्विंस हो चुका होता है कि वो इस युवती से विवाह करेगा और उनकी जीवन संगनी बनेगी। लेकिन दोनों का आपस में जो है कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है, और 7 साल बाद मिलते हैं वो एक कोर्ट में, जहाँ नुसरत जो हैं एक फैमिली कोर्ट की जज हैं, और अनंतु जो है वो एक बहुत फेवरेट किस्म के आदमी हैं जितने भी वहाँ पे वकील वगैरह हैं उनके बीच में। और ख़ास तौर पे वहाँ पर जो है रविशंकर का एक रोल है, स्वामी है कुछ उसका, जो लास्ट नेम है वो मैं पकड़ नहीं पाया उसे, मैं पढ़ने की भी कोशिश की तो बड़ा मुश्किल था उसको बोल पाना, कुछ अजीब तरह का केथा मारन कुछ, मेरे लिए थोड़ा कष्ट था बोलना। तो उसके साथ मिल करके ये 13 केसेस 14 केसेस जीत चुके हैं कहानी के हिसाब से। और वो लेकिन डिवोर्स का केस लेने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपने पिता से वादा कर रखा है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि उनको एक डिवोर्स का केस लेना पड़ता है। जब पिता को पता चलता है तो पिता को बहुत दुख होता है, आहत होते हैं वो कि जो उनका पुत्र है उनकी इच्छाओं के विरुद्ध जाकर के एक फैमिली कोर्ट में डिवोर्स का केस फाइल किए कर रहा है, लड़ रहा है। जब उनको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें जो है एक अच्छे ध्येय के लिए है, एक अच्छे उद्देश्य के लिए है, तो उस समय जो है इन दोनों के बीच में जो मनमुटाव होता है या इन दोनों के बीच में जो थोड़ी सी एक खटास होती है वो दूर हो जाती है। फिर अनंतु जो है वहाँ पे फिर डिसाइड करता है कि नुसरत को मैं फिर प्रपोज करता हूँ। लेकिन उसे पता चलता है कि वो नुसरत जो है वो इंगेज हो चुकी हैं निसार अहमद नाम के एक आदमी के साथ, जिसका रोल किया है प्रज्वल देवराज ने। दिल टूट जाता है।
वो बोलता है कि चलिए अब आगे चलते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि जब अनंतु को पता चलता है कि निसार जो है वो इथोपिया जा रहे हैं, क्या ये मौका है अनंतु के लिए अपने प्रेम को साबित कर पाने का नुसरत के लिए? क्या नुसरत जो है उनके प्यार को अपनाएंगी? बहुत अलग अलग तरह के सवाल हैं, अलग अलग सवाल अलग अलग जगह पे उठाए गए हैं। कई सवाल सीधे नहीं उठाए गए हैं, आपको सोचने पे मजबूर किया जाता है कि ये सवाल उठ रहा है, इसका जवाब क्या है। रिलेशनशिप, दो इंडिविजुअल्स की रिलेशनशिप, परिवार के अंदर विवाह के ऊपर आदमी के विचार, वैवाहिक जीवन के ऊपर आदमी के विचार, तलाक के ऊपर आदमी के विचार, धर्म के ऊपर आदमी के विचार, इन सारी चीज़ों को बहुत बैलेंस्ड तरीके से दिखाया गया। थोड़ी सी कहीं कहीं पे कॉमेडी आती है जो मेरे ख्याल से मुझे पसंद नहीं आई, इसमें कोई आवश्यकता नहीं थी। ये कॉमेडी सीन्स जो थे अगर नहीं भी होते तो फिल्म अच्छी थी। फिल्म में लाइटर मोमेंट्स डालने के बाद जो है वहाँ पे फिल्म टूटती हुई नज़र आती है, आपका ध्यान आकृष्ट हो जाता है किसी अन्य दिशा में, फिर आपको वापस कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है उस नैरेटिव पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म का। फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है, जो डायलॉग राइटिंग है, बहुत अच्छी है। मैं सुन रहा था, सबटाइटल के साथ देख रहा था, और जो डायलॉग्स थे वो थोड़े लंबे थे लेकिन अच्छा था। एक वकील वाली फिल्म में अगर लंबे डायलॉग ना हो, एक इमोशनशिप और रिलेशनशिप की अगर बात करें और वहाँ पर जो है डायलॉग लंबे ना हो तो अच्छा नहीं होता है। लंबे डायलॉग अच्छी चीज़ है। यहाँ विनय ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मैंने इसकी पुरानी फिल्में तो नहीं देखी हैं लेकिन क्रिटिक्स से सुनने को ये मिला है, अन्य क्रिटिक्स से, कि पिछली फिल्मों के मुकाबले इनका परफॉर्मेंस इस फिल्म में बहुत बेहतर है। मुझे तो अच्छा लगा। वो ही हैज़ रिमेन ट्रू टू हिज कैरेक्टर। और मैं जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ बोलूँगा, उनके डायलॉग डिलीवरी का अंदाज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो जो ग्रेविटी चाहिए एक कैरेक्टर के अंदर डायलॉग डिलीवरी की, वो मुझे दिखाई दी। लता हेगड़े जो है उन्होंने एक मुस्लिम लड़की का किरदार अच्छे से निभाया है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों कलाकार जो हैं, हीरो हीरोइन, इनमें अभी इम्प्रूवमेंट की चीज़ बाकी है, लेकिन दोनों अभी बहुत यंग हैं। काफ़ी कम फिल्में की हैं इन लोगों ने। मेरे ख्याल से समय आते आते ये लोग बहुत मैच्योर हो जाएंगे। मुझे जो पिता का किरदार किया है विनय के, मैं एक्टर शायद बी सुरेशा हैं, उनका मुझे काम बड़ा अच्छा लगा। बहुत सधा हुआ काम किया है। उनके चेहरे पर जो भाव आते हैं, बिना शब्दों के वो कई बार बातें बोल जाते हैं। अन्य कलाकार भी फिल्म के अच्छे हैं। मुझे सबके नाम पता हैं, मैंने पढ़ रखे हैं, लेकिन कौन कौन था ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए कभी कभी। आगे चल के मैं और उनके चेहरों को पहचान पाऊँगा। गीत ठीक है, मेरे ख्याल से गीत इस फिल्म में अगर काट भी दिए जाएं तो भी फिल्म का पेस वही रहता है। तो गीत आपको न बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, न कहानी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, लेकिन अच्छे हैं। गीत होने मेरे हिसाब से भारतीय फिल्मों में आवश्यक होते हैं यहाँ पे। मैंने अगेन सिनेमेटोग्राफी के बारे में कहा कि अच्छी सिनेमेटोग्राफी लगी मुझे। फिल्म की थीम के हिसाब से बहुत अच्छी कैमरा एंगल्स को यूज़ किया है। बहुत जो शॉट कॉम्पोजिशन है वो बड़ा अच्छा है इनका। जहाँ लॉन्ग शॉट्स की ज़रूरत है वहाँ लॉन्ग शॉट्स लिए हैं, जहाँ पर मूवमेंट कराना है कैमरे को मूव कराया है, लेकिन जहाँ कैमरे को स्टैटिक रख करके आपको एक फील देना है, मेरे ख्याल से वो भी दिया है। 2018 एक अच्छा साल रहा है कन्नड़ा फिल्मों के लिए, और मैं इस फिल्म को देखने के लिए आप सभी को प्रोत्साहित करूंगा कि देखें जा करके। फिल्म अच्छी है, फिल्म में एक अच्छा मैसेज है, फिल्म में कई चीज़ें सोचने के लिए आपको मजबूर करेंगी, और अच्छी कहानियाँ बहुत आवश्यक होती हैं। जैसे कि अभी मैंने एक फिल्म की समीक्षा की जिसका नाम है नती चरमी। तो नती चरमी में भी जो है आपको देखने यही मिलेगा कि कहानी बहुत सशक्त है, परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी हैं उसकी। हालांकि मैं जानता हूं कि इस समय उसकी हीरोइन जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है आप लोगों के बीच में, लेकिन एक कलाकार का जो कला है, जो उनका अभिनय है, उसको उनके पर्सनैलिटी से थोड़ा दूर करके देखना चाहिए। क्योंकि कई बार हम अपने जो कलाकार होते हैं उनके पॉलिटिकल व्यूज़ से बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि उनके जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं या उनके पर्सनल रिलेशनशिप के जो व्यूज़ हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन उनका जो अभिनय है वो अपनी जगह पर है, उसकी जो तारीफ़ होनी चाहिए या उसकी जो इज़्ज़त होनी चाहिए वो अपनी जगह है। तो मैं वही इज़्ज़त इस फिल्म को देना चाहूँगा, अनंतु वर्सेस नुसरत को। मैं फिल्म को पसंद कर रहा हूँ। आपको भी मैं ये बोलूँगा कि इस फिल्म को जाकर के देखें और आकर के उसके बाद हमें बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मैं बताने का तरीका बता देता हूँ आपको। आप YouTube चैनल पे जाएं,
टुडे सर्च करें हमारे चैनल को, वहाँ पे सब्सक्राइब कर लें, और जहाँ भी आपको ये वीडियो दिखाई दे कि मैं इस फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके कमेंट करें और इसके बारे में मुझसे बात करें। मैं आपको उत्तर भी दूंगा। मैं इस बात के लिए आपको निश्चित करता हूँ कि मैं अगर यदि सवाल इस प्रकार का रहा कि मैं उत्तर दे पाऊँ तो मैं ज़रूर दूंगा। कई बार मेरे ज्ञान से ज़्यादा बड़ा सवाल कर देते हैं आप लोग, तो मैं चुप रह जाता हूँ। मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद, जिसके बाद मैं चुप नहीं रहूँगा, बहुत अच्छी अच्छी खबरें दूंगा आपको। जाइएगा मत कहीं।